एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह हमेशा रोता रहता था क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उसके दिमाग में एक दिन एक तरकीब आई। उसने सोचा कि चलो मैं अपने अमीर दोस्त के पास जाकर पूछता हूँ कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। वह उसी दिन अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल गया और वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि पता नहीं उसका दोस्त उसकी मदद करेगा या नहीं। अरे सोहन भाई, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ दिन पहले तो तुम्हारा हाल तो बिल्कुल मेरी तरह ही था, लेकिन अचानक से तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? बताओ सोहन भाई, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अरे मोहन भाई, ये तो उन बाबा जी का कमाल है जो मुझे एक बार जंगल में मिले थे। उन्होंने मेरे से कहा कि एक जगह पर एक ज़मीन है जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, और मैंने उस ज़मीन को ख़रीद लिया और वहाँ पर खेती करने से मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए। कौन से बाबा सोहन भाई? मुझे भी उन बाबा जी के बारे में बताओ ताकि मैं भी उनसे मिलके अपनी गरीबी को दूर कर सकूं। अरे मोहन भाई, वो बाबा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में काली पहाड़ी के नीचे रहते हैं। तुम जाकर उनसे मिल लो। मैं तुम्हें जंगल का रास्ता बताता हूँ और आगे का रास्ता अब वही तुम्हें बताएंगे। कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो? मोहन उसी दिन सोहन के बताए हुए रास्ते पर निकल गया और वो जंगल के रास्ते जाना लगा जो कि बहुत डरावना था। जब मोहन वहाँ पहुँचा तो उसने देखा यहाँ पर तो एक गुफा है। फिर उसने जोर जोर से बाबा जी को पुकारा। बाबा जी, ओ बाबा जी, मैं मोहन हूँ, सोहन का मित्र, और उसने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप मेरी मदद कर सकें। बाबा जी, मेरे सामने आइए। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मोहन के बुलाने पर वहाँ पर तेज रोशनी होने लगी और वहाँ पर अब बाबा अपनी शक्ति से प्रकट हो गए। मोहन, हम तुम्हारी सब परेशानी जान चुके हैं बच्चा। जाओ, तुम जाकर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जमीन है, उसे खरीद लो और फिर उस पर खेती करना शुरू करो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास सोहन की जैसे बहुत सारा धन होगा। मोहन जल्दी जल्दी उस जमीन के पास जाने लगा ताकि वो खेती कर सके। मोहन को जब वह ज़मीन मिल गई तो उसने 1 साल तक बहुत मेहनत की और खूब सारी फसलें उगाई, जिससे उसके पास भी बहुत सारा पैसा आ गया। और फिर उन पैसों से मोहन ने अपने लिए एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा सा घर खरीदा और फिर खुशी खुशी उस घर में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानी और सुननी है तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छे से और कहानी सुनने को मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।